दलों के साथ क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका निर्णय। मैं जिस अलायंस में हूँ, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा अध्यक्ष ने की है वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं होगा, हम उससे ऊपर भी कर सकते, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पार्टी एक बार फिर से साथ आ सकते हैं? दरअसल आपको बता दें कि यूपी की सियासत में लगातार ये सवाल बार बार सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल अब एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आती हुई नजर आ सकते हैं। अखिलेश से 3 सीटों की मांग करने वाली पल्लवी पटेल अब ये समझ चुकी है कि अखिलेश को नाराज करके उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए तो पल्लवी पटेल के तेवर एक बार फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी से ऑफर मिलने के बाद पल्लवी पटेल तीखे तेवर दिखाती हुई नजर आ रही थी और अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी नाराजगी को भी जाहिर करती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर सबसे पहले आप सुनिए पल्लवी पटेल के उस बयान को जो सपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने दिया था। पल्लवी जी एक सवाल ले लीजिए। आप 3 सीटें मांग रही हैं तो क्या आप अपने आप को ओवर रेट नहीं कर रही हैं? आपकी जो सिस्टर हैं वो बहुत पुरानी पार्टी बीजेपी ने उनको 2 ही दी हैं, तो आप अपनी पार्टी को ओवर रेट नहीं कर रही हैं? देखिए, एनडीए अपने घटक दलों के साथ क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका निर्णय। मैं जिस अलायंस में हूँ, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा अध्यक्ष ने की है वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं होगा, हम उससे ऊपर भी कर सकते, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का तो देखा आपने और सुना भी, लेकिन अब जानकारी दे दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के महज 24 घंटे बाद ही बीएसपी ने पल्लवी पटेल को दिए ऑफर को वापस अपने पास ले लिया, जिसके बाद पल्लवी पटेल की तमाम उम्मीदें यहां पर टूटती हुई नजर आई। और अब माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल लगातार कोशिश कर रही है कि अब अखिलेश यादव को मना सके, जिसके लिए यहां पर वे लगातार समाजवादी पार्टी से संपर्क साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव पल्लवी पटेल के इस जो बदलते मिजाज से काफी ज्यादा नाराज थे और वे बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो यह भी दावा किया जा रहा है कि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से संपर्क साधने की कोशिश की और अब ऐसे में पल्लवी पटेल की लगातार कोशिशें क्या रंग लाएंगी, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं हार मानते हुए डिंपल यादव से मुलाकात करनी पड़ेगी ताकि डिंपल अखिलेश को मना सके एक बार फिर से अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन करने के लिए? लगातार कयासों का बाजार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में पल्लवी पटेल अब यहां पर सीधे सीधे डिंपल यादव से मुलाकात या फिर फोन पर बातचीत करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में अगर पल्लवी पटेल अब भी खामोश रहती हैं तो इसका खामियाजा उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करते हुए चुकाना पड़ेगा। देखना होगा कि क्या एक बार फिर से सपा के साथ आने के लिए पल्लवी पटेल क्या वाकई में नाराज अखिलेश को मनाने के लिए अब उनकी पत्नी डिंपल यादव की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।